Good evening, dear students, and welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. चलिए भाई, आ जाइए सभी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों, सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी स्टूडेंट जो हैं वो सेशन से जुड़ सकें। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्या, जो पिछले 2 दिनों से जिस टॉपिक की हम थ्योरी पढ़ रहे थे, यानी कि जो मुहावरे और लोकोक्तियों को हम रिवाइज़ कर रहे थे, आज उसी से संबंधित जो है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप आपके टीईटी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और आप सचमुच भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमें एग्ज़ाम डेट आने या फिर क्या हो रहा है, क्या आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है ना, आंदोलन तो कर लेंगे, छात्र नेता भी कर लेंगे, और जो ट्यूटर्स आपके बड़े बड़े जो अभी यूट्यूब पर आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सब कर लेंगे, ठीक है ना। और प्रभाव पड़ना होगा तो उनके पढ़ने से भी पड़ जाएगा। पर जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में अपने मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो आज से, अभी से और इसी वक्त से आप सीरियसली अपनी स्टडीज़ में जुड़ जाइए, ठीक है। आंदोलन का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, पर जब वो इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो बरसाती मेंढक न बनते हुए तैयारी शुरू से करनी है हमको, और अपनी तैयारी को इतना बेहतर और इतना मजबूत करना है कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आए आप आराम से उस एग्ज़ाम को दे पाएँ और अपनी सीट है उसको हासिल कर पाएँ, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है PYQs को करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में को ही थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो है वो आपको दिए जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है, मुहावरे वही है जो सालों से चलते आ रहे हैं, कहावतें वही हैं, लोकोक्तियाँ सब वही हैं, बस तरीका बदल जाता है प्रश्न को पूछने का, ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिलेबस भी वही है, आज तक जो सिलेबस रहा है आगे भी वही सिलेबस रहेगा। बस हमें PYQs लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, है ना। 100 तरह की किताबें पढ़ने से अच्छा है आप एक ही किताब को 100 बार पढ़ लो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज ले रही हूँ। जो यूनिट बिल्कुल प्रॉपर आपको सिलेबस में दी गई है उन्हीं यूनिट्स को मैं करवा रही हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपकी EVS हो, चाहे आपका हिंदी हो, या फिर आगे चलकर जो CDP की सेशंस आने वाले हैं उसमें भी बिल्कुल यूनिट वाइज चलूँगी और यूनिट के ही क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। तो आप एक ही यूनिट से अगर 100 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, लैंग्वेज ज़रूर चेंज होगी पर क्वेश्चन वही रहेगा आपका, ठीक है। बाकी बेहतर आप जानते हैं, आप आपके लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है। देखो, ये टॉपिक बहुत सबसे ईजीएस्ट भी होता है और इससे प्रश्न ज़रूर आता है, तो हमें बहुत अच्छा कर लेना है। तो देखो, आगे कुआं और पीछे खाई, जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मुसीबत, ठीक है ना। रास्ते बंद होना नहीं रहेगा इसका। कोई ये भी कर सकता है कि भाई रास्ते बंद होना, इधर कुआं इधर खाई है तो वो कहीं नहीं जा सकता, नहीं, दोनों तरफ मुसीबत जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या अर्थ होता है इसका। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी अपनी पहचान छिपाना। तो देखो, तिनका है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वो डरा सहमा सा रहता है, हड़बड़ाया सा रहता है, तो वही उसी से संबंधित ये हमारा मुहावरा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक मुंह दो बात, मतलब एक ही मुंह से आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या मतलब होता है, अत्यधिक बात करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, या बात बताना। तो देखो, जब कोई व्यक्ति 1-2 तरह की बातें करे तो यानी वो सही व्यक्ति तो होगा नहीं, है ना। तो अपनी बात से जो पलटू राम होते हैं, है ना, जैसे कभी आप लोग गलत क्वेश्चन का जवाब गलत देते हो फिर जल्दी से फट से पलटते हो ना, हाँ, वही पलटू राम वाली स्थिति इसमें
बनती है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका, कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है पर वो आपसे छल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आस्तीन का सांप, है ना, आस्तीन का सांप। दांत काटी रोटी यानी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता वाला हो जाता है। अकल की दुम यानी बहुत होशियार व्यक्ति हो जाता है। और आबनूस का कुंदा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काला होता है ना, तो उसको कहा जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाक रगड़ना, है ना, नाक, नाक क्या होती है, नाक व्यक्ति की इज्जत होती है ना, मान सम्मान का प्रतीक होती है। जब हम इसको किसी के आगे रगड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई, नाक पे चोट लग जाएगी। इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। अब इसमें आपको दो तरह के शंकाएं हो सकती है, बी और सी में। पर देखो, नाक रगड़ना, रगड़ रगड़ के क्या करेगा व्यक्ति, प्रार्थना ही तो करेगा। तो बहुत ज़्यादा दीनता पूर्वक जब प्रार्थना की जाएगी तो वो नाक रगड़ना कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, शुरुआत में ही गड़बड़ा जाना। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधना, सिर मुंडाते ओले पड़ना या सिर पर शैतान सवार होना। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जैसे ही काम की शुरुआत करी और वहीं पर विघ्न पड़ गया, ठीक है ना। सर पे बाल होते तो थोड़ा सा कम चोटिल होते हम, अब बाल भी मुंडा दिए और ओले भी पड़ रहे हैं तो चोटें ज़्यादा लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कान का कच्चा होना, कच्चा होना यानी कि जिसको बात कम समझ पड़ती हो, है ना, कान का कच्चा यानी सुनी बात पे विश्वास कर लेना, दूसरे की बात मानना या काम का। तो सुनी बात पर विश्वास, कहीं से भी कुछ भी सुना और उस पर विश्वास कर लिया, तो इसे कहते हैं कान का कच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाक का बाल, अब बताओ नाक का बाल क्या होता है। बड़ा अजीब सा मुहावरा है पर ये बहुत पूछा भी जाता है। बताइए, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अत्यधिक प्रिय होना या पालतू होना। ऐसी चीज़ जिसको आप बिल्कुल अपने नाक के अंदर दबा के रख रहे हो तो वो क्या होगी भाई, अत्यधिक प्रिय होगी आपको, है ना, अत्यधिक प्रिय होगी। देखो इसमें दो चीज़ों पे आपको शंकाएं होंगी पर इसका आंसर अत्यधिक प्रिय होना ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सॉरी। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, डैश खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति चिन्ह बताओ। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। दान की बिछिया के दांत नहीं देखे जाते। नाक काटी पर घी तो चाटा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बताओ, कोई चीज़ आपको फ्री में मिल गई और अब आप उसमें बुराई निकाल रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो, फ्री में मिलना है यानी कि दान, तो दान की बछिया के दांत नहीं गिनते, ये सही रहेगा। जो चीज़ आपको मुफ्त में मिली है उसके गुणों की या अवगुणों की आप चर्चा ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका उसमें ढेला भी नहीं लगा है, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आनंद का अनुभव करना। अर्थ को व्यक्त करने के लिए आनंद का अनुभव हो रहा है भाई। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, न सावन सूखा न भादो हरा, जहाँ चाह वहाँ रहा, आप भले तो जग भला। हमेशा कोई व्यक्ति जो है वो आनंद का रहेगा तो उसकी यानी सदा दिवाली रहेगी और 12 मास उसके बसंत रहेगा, है ना। अपने आप ही समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी आपको। चलिए, तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश हों। आँख के अंधे, गांठ के पूरे, मान न मान में तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, यमुना गई यमुनादास, आप ताज महाराज। बताइए, देखो पंडे किनको ढूंढते हैं, जो व्यक्ति जल्दी से उनकी बातों में आ जाए और जिनके पास पैसे भी भरपूर हों, तभी तो वो दान दक्षिणा दे पाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, आँख के अंधे पर गांठ के पूरे, ठीक है। गठिया में ही तो पैसे रखते हैं ना हम दबा के। चलिए अगला प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार। वाक्य यह क्या है।
एक अनार 100 बीमारी, ये मुहावरा है, वाक्य, वाक्यांश है या ये लोकोक्ति है? बताओ। देखो मुहावरे में अंत में ना शब्द ज़्यादा आता है ना, ये बात हमने स्टार्टिंग में की थी, तो ये आपका लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए किसी भी फल का जिक्र हो तो फिर वो आपकी लोकोक्ति हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लगा, या उल्टी गंगा बहाने लगा। तो आंसर इसमें रहेगा अपना सा मुंह लेकर रह गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ प्रयुक्त है ना, अपनी मम्मी वगैरह ने तो बहुत ही इस मुहावरे का प्रैक्टिकली प्रयोग किया है। लज्जित, स्वागत, सावधान या फिर क्रोध से देखना, तो क्रोध से देखना, आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शेर के सामने देखकर डैश मुहावरा पूर्ण हो गया। शेर को सामने देख के मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। अब क्या ही होगा, बताओ क्या ही होगा? शेर को जब हम सामने देखेंगे प्राण ही तो सूखेंगे हमारे, है ना, क्या हो जाएगा? हमारे प्राण सूख जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सही मुहावरा कौन सा है? नेत्रों में मिट्टी डालना, आँख में रेत डालना, आँख में धूल झोंकना, या आँखों में कचरा डालना। देखो आप कभी भी चाहे मुहावरा हो या लोकोक्ति हो, उनमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, कदापि उचित नहीं होता है। तो आंसर आपका रहेगा आँख में धूल झोंकना, है ना। आप ये मत सोचना भाई हम आँखों की जगह नेत्र कर दे, धूल की जगह मिट्टी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम, या फिर हाथ फैलाना। हाथ में ना आना तो ऑब्वियसली पकड़ में ना आना, है ना, जैसे कि चोर जो है वो सिपाहियों के हाथ में नहीं आते। चलिए अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या हो जाता है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द होना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना, अरे उसका तो बहुत सिर फिर गया है, उसका तो बहुत दिमाग आ गया है उसमें, ऐसे कहते हैं, अहंकारी हो जाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त है, क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। क्या रहेगा आंसर? बताइए। आंसर रहेगा इसमें अवसर का बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, अवसर। चलिए अगला प्रश्न, बाधा डालना। बाधा डालने के लिए कौन सा मुहावरा? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। तो रोड़ा ही तो कहते हैं, अरे ये तो मेरे रास्ते का रोड़ा है, रोड़ा यानी बाधा ही तो होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? बताओ। अपना हाथ यानी अपना हाथ, जगन्नाथ मतलब प्रभु, तो मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होना, अपने हाथ से किया काम ही उपयुक्त होता है, या अपने हाथ से दान करना। बताइए। देखो इसका अर्थ होता है कि अपने हाथ से हम जो काम करते हैं ना वही सबसे ज़्यादा सही होता है, क्योंकि दूसरा किस तरीके से करे, तो अपना हाथ जगन्नाथ, है ना। तो आप लोगों को भी जीवन में ये बात अपनानी चाहिए कि स्वयं अपना काम स्वयं करें, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा कुछ गलती कर देगा तो उससे आपको ज़्यादा दुख पहुंचेगा। आप स्वयं से गलती होती है तो उसका इतना ज़्यादा हमें दुख नहीं होता है। चलो, मैं तुमको सब खूब जानता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए कैसा, मतलब जब कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों का समूह बिल्कुल एक जैसा हो कर्मों में, है ना, कर्मों में बात हो रही है, तो उसके लिए हम कौन सा उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? चोर चोर मुँह से रे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग,
जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बताओ, तुम सब एक जैसे हो, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये कहलाएंगे। बाकी सारी जो हैं ये आपके दो व्यक्तियों की तुलना में प्रयोग हो रहे हैं, पर यहाँ पर दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलो अगला प्रश्न है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है? सुदामा के तंदुल बताओ। गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट या बढ़ चढ़ के बातें करना। आप सभी जानते हैं सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के जो थे वो मित्र थे, वो उनके लिए कच्चे चावल तक लेकर आए थे, पर कितने स्नेह से लेकर आए थे। तो वो मामूली सा उनका भेंट थी, पर बहुत ज़्यादा प्रेम भाव पूर्वक थी। तो आंसर रहेगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। चलिए अगला प्रश्न है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या होता है? लोग मजदूरी के परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम में अधिक पैसे, बिना काम के दौलत चाहना। बताओ क्या आंसर रहेगा? तो खरी मजूरी चोखा काम, जब आप पैसे पूरे देंगे, किसी भी काम के पैसे पर्याप्त देंगे तभी तो काम अच्छा कर पाएगा। अगर आप काम कर रहे हो 1000 रुपये का, पैसे मिल रहे 500, तो फिर आपकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा ना, तो ये वही बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली कहावत। जस दुल्हा तस बनी बारात, न सूखे में मोटे न दुख में दुबले, न गजरे न गरजे न बरसे, वही की वही धूप, वही ढाक के 3 पात। बताओ क्या आंसर रहेगा? स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव, तो आंसर रहेगा आपका वही ढाक के 3 पात। देखो यहाँ पर हम गच्चा खाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोकोक्तियों में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है, मुहावरे तो फिर भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा स्थिति में परिवर्तन न होने का भाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति के लिए चरितार्थ कहावत। अंधे को नोता 2 जने आए, कुत्ते की खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बताओ तो कुत्ते की खिलाई खीर न पाप में न पुण्य में, है ना, आंसर रहेगा। भाई आप मदद कर रहे हो, मदद करना अच्छी बात है, पर किसकी कर रहे हो? गलत व्यक्ति की कर रहे हो, तो न वो आपको उससे कोई पुण्य मिलने वाला है। चलो अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करो। बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या लिखा है, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। तो अनिश्चितता का भाव है ना, ये कल ही हमने पढ़ा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बताओ, काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना, काम में आलस्य करना। बताओ क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा कि काम न करने का बहाना बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपरोक्त वाक्य में सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, पाँव जमीन पर न रखना, नहले पे दहला मारना, 9 नावों पे पाँव रखना। प्राय निर्दलीय और सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। बताइए क्या रहेगा?
क्या हो रहा है भाई, लाभ उठा लेते, लाभ उठा लेते से संबंधित तो एक ही है मुहावरा इसमें। बहती गंगा में होता है ना, कोई कई व्यक्ति निर्दलीय खड़े होते हैं, फिर उसको कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलर का फूल होना, कोड़ में खाद होना। देखो ना 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 जिसके पीछे आ रहा है वो तो हमारा मुहावरा हो जाता है ना, तो आंसर आपका रहेगा डी, ठीक, बी सॉरी, है ना। चलिए तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और देखिए ऐसा मत सोचिए कि भाई ये सेशन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो रेगुलरिटी विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है ना, वो होता है अनुशासन, और ये नियमितता, है ना, लगातार अपन को टाइम देना, स्टडी के लिए फिक्स टाइम निर्धारित करना, ये सभी अनुशासन के ही तत्व हैं। तो आप रेगुलर बने रहेंगे, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम होगा, होना ही है ना, एग्ज़ाम तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कब होता है वो बात अलग है। तो अपनी पढ़ाई आप लगातार रखिए और सेशन से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।